ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। डियर परिमल सर, आई एम 38 ईयर ओल्ड, आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग 4 years back. My number of goals are increasing with time. Currently I have 8 future goals. All of them are 7+ years. Currently I am holding 4 mutual fund portfolios, one flexi cap, one large and mid cap, one mid cap, and one small cap fund. Should I start different funds for each of my goals or increase the allocation to my existing funds? Kindly advise me. So यहाँ पे टू मेनी फंड्स ऐड नहीं करने हैं। 5 फंड्स मोर देन इनफ रहेंगे आपको सारे फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए। वन लार्ज एंड मिड कैप फंड, वन मल्टी कैप फंड, वन स्मॉल कैप फंड, वन मिड कैप फंड, एंड या तो आप वैल्यू फंड ले सकते हो या लार्ज कैप फंड आप ले सकते हो। तो ये 5 कैटेगरीज विल बी मोर देन इनफ टू अचीव ऑल योर फाइनेंशियल गोल्स। हर एक गोल के लिए अलग फंड का क्रिएट करना, पोर्टफोलियो क्रिएट करना इज नॉट एडवाइजेबल। प्लानिंग कर लीजिए प्रॉपरली, अमाउंट्स डिसाइड कर लीजिए हर गोल के हिसाब से, देन डिस्ट्रीब्यूट इट इन कैटेगरीज, और फिर हर एक कैटेगरी का एक फंड लेना इज मोर देन इनफ। नाउअडेज आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ डिस्कशंस कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि और थोड़ा डाइवर्सिफाई कर देते ना। अगर ऐसा हुआ कि मैंने जिस स्मॉल या मिड कैप फंड में डाला उसी ने अंडर परफॉर्म किया, तो इसलिए मैं और एक फंड ले लेता हूं। सो दैट्स हाउ, मतलब आप डाइवर्सिफाई करना चाहते हो, बट ऐसे ही धीरे धीरे डाइवर्सिफिकेशन करते करते व्हाई ओनली 2 फंड्स, व्हाई कांट वी हैव 3 फंड्स देन? अगर आपने जो 2 फंड में लिए वो ही सबसे खराब परफॉर्म करने कर गए तो फिर आपको क्या कैसा लगेगा? सी पॉइंट इज दैट कि ट्राई एंड टेक दोज फंड्स कि जो कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स रहे। हमेशा टॉपर्स की जरूरत नहीं है अपने को, कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स अगर वो रहते हैं लास्ट 7 से 10 साल का, लास्ट 10 years के, नॉर्मली जहां ट्रैक रिकॉर्ड है वही फंड्स चूज करने की कोशिश कीजिएगा। तो वहां लास्ट 10 years में 7+ years में अगर उस फंड ने टॉप क्वार्टाइल रखा है, क्वार्टाइल 1 में वो रहा है, बेंचमार्क्स को, कैटेगरी एवरेज को उसने बीट किया है उस फंड ने, उस केस में फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके साथ रहने के लिए। हाँ, आप बोलोगे नहीं फिर मैं और 1-2 ऐड कर लेता हूं, मतलब पॉइंट यही है ना कि हमें सिंप्लीफाई करनी है चीज। अगर हम कॉम्प्लिकेट ही करते जाएंगे, एंड बिलीव मी द प्रॉब्लम इज इट्स नॉट विद की ओनली विद यू, आई हैव मैनेज्ड अ लॉट ऑफ वेरी स्मार्ट इन्वेस्टर्स, मतलब रिसर्च साइंटिस्ट वगैरह उस टाइप के, मतलब जो मैथ्स में एकदम जबरदस्त है, सारी चीजें समझते हैं, वो ये ऐसा है। बट वो भी अल्टीमेटली जब पोर्टफोलियो देखते हैं ना, अरे ये फंड ने ज्यादा रिटर्न दिया, इसी में डाल देते हैं हम। कोई वो नहीं देखती कि भाई पॉइंट टू पॉइंट क्या कंपैरिजन में सही में कर रहा हूं, क्या मेरी एंट्री उस पर्टिकुलर फंड में एग्जैक्टली कब हुई थी, ये चीजें देखते भी नहीं। हाँ, रिटर्न ज्यादा है ना, इसमें डाल दो। सो दिस इज द प्रॉब्लम। सो अल्टीमेटली आप वही करोगे। मतलब ये एक मैं पक्का इसका सर्वे करूंगा विदाउट टेलिंग इन्वेस्टर्स बट बाय ऑब्जर्विंग देम, कि 2 फंड्स में हमने इन्वेस्टमेंट्स किया है और 2-3 साल हो गए, और 2 फंड्स में एक फंड 30% रिटर्न देता है और एक 27-28% रिटर्न देता है। भाई कुछ भी हो जाए, कोई भी आप पैसा ले लो, आप बोलोगे वो 30% में ही डाल देना, बिल्कुल नहीं, 27% में डालना नहीं। लॉजिक एक्चुअली ये बताता है कि दोनों अगर सेम है, तो आपने जो अंडर परफॉर्मर है, आपने सिलेक्ट करते वक्त तो दोनों चीजें देखी थी, उसकी सब चीजें देखी थी ना, दोनों को कंपैरिजन करके, हाँ कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है। तो जो एक आध दूसरा एक कम है, तो चांसेस आर देयर कि ये दोनों अच्छे फंड है, तो जिसके रिटर्न्स कम है वो ज्यादा भी दे सकता है आगे जाके। प्रोबेबिलिटी ये भी सजेस्ट करती है, हिस्ट्री ये भी सजेस्ट करती है। बट प्रॉब्लम ये होता है कि हमें दिखता है वो ऊपर वाला नंबर, बोले ये 30% है, इसमें डाल दो, ये 27% वाला नहीं चाहिए मुझे, मैं थोड़ा ज्यादा बोल रहा हूं। मैं 15 और 14% या 16 और 14% का नंबर्स के हिसाब से अगर हम कंपेयर करेंगे तो और थोड़ा लॉजिकल लगेगा। तो उस केस में जो नंबर आपको ऊपर दिख रहा है ना, आप वही डालोगे आपका पैसा। दिस इज टिपिकल ह्यूमन बिहेवियर। कुछ नहीं, मतलब यू वांट, अरे इसने ज्यादा दिया यही देगा, इसको ही देता हूं मैं। सो दिस इज द, मतलब, और ये होगा ही होगा। तो फिर ये 2 क्रिएट कर, मतलब अल्टीमेटली नया पैसा जब भी आप डालोगे आपको लगेगा उसी में डाल देता हूं यार, वो ये ऊपर वाला अच्छा है। बिलीव मी, इट्स नॉट यू, इट हैपेंस विद एवरीबॉडी इंक्लूडिंग मी। वो लॉजिक ऐसा लगा, हाँ ये अच्छा दिख रहा है, इसी में रखते हैं। दिस इज टिपिकल ह्यूमन बिहेवियर। जब लॉजिक बहुत, और ये अभी थोड़ा शायद इतना ज्यादा ये बिहेवियर्स देख रहे हैं, तो उसकी वजह से ये सारी चीजें और अच्छी तरीके से समझ में आ रही है। आई स्टिल फील कि 9, मतलब यहाँ मनी मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, 95% इज मैनेजिंग योर ओन बिहेवियर। अगर आप नहीं कर पा रहे हो, लेट द एडवाइजर मैनेज दैट। आप आपके कोर कॉम्पिटेंसी पे फोकस करो, आप वहां पे ज्यादा से ज्यादा अर्निंग लेने की कोशिश करो। ये लास्ट कैसा है कि ये पोस्ट कोविड, एक तो टाइम बहुत मिल गया वो 1-2 सालों में, तो उसके चक्कर में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो गए, और उसके बाद कोई सीरियस डाउन साइड देखी ही नहीं है।
एंड दैट्स व्हाई एवरीबॉडी इज थिंकिंग कि यही है यार, इस पे ही फोकस करके और ज्यादा कमा सकते हैं ना। नॉट अ राइट थिंग। मैंने सेशन के स्टार्ट में ही बोला कि क्या रिजल्ट्स आए हैं क्वार्टर 1 के, 8% का रेवेन्यू ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर, और मात्र 3% का प्रॉफिट ग्रोथ है। बीएससी 500 कंपनीज की बात कर रहे हैं हम, टॉप 500 कंपनीज की, वहां पे ये अर्निंग्स ग्रोथ आए हैं। और स्पेसिफिकली स्मॉल एंड मिड कैप्स हैव अंडर परफॉर्म बिग टाइम। तो वो दैट इज द रीजन, ये जो वैल्यूएशंस पे कंसर्न क्रिएट हो रहे हैं, इसके पीछे का रीजन ही यही है। सो प्लीज सिर्फ रिसेंट पास्ट 1 2 3 साल के रिटर्न्स देख के डिसीजंस नहीं लेने हैं हमें। सिंप्लीफाइड ही रखिए अपने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को, उसमें नंबर ऑफ फंड्स वगैरह ऐड करते जाओगे, कब 5 के 7 होंगे और 7 के 10 और 10 के 15 होंगे पता भी नहीं चलेगा, कोई उसकी जरूरत नहीं है। बट आई थिंक too much of information is available nowadays and that information is confusing us a lot. तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, इस पे ही सबसे ज्यादा फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिंप्लीफाइड रखिए, बोरिंग रखिए उस प्रोसेस को, वो बोरिंग रहेगी तो ही सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहेगी। और ये मैं तब बोल रहा हूं जो 16-17 साल मैनेज किए हैं लोगों के पोर्टफोलियोज, बिहेवियर्स देखे हैं, समझे हैं, उसको कैसे उस पर एक्ट करना है, उस एंगल से मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ये इट इज नॉट अबाउट फाइंडिंग द राइट स्टॉक, it is all about finding the right process and following that process again and again and again and again, वो करते जाना है हमें। सो कोई उसमें और ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, जैसे उन्होंने लिखा है 8 गोल्स हो गए मेरे जब से शुरू किया, दिस इज गोइंग टू हैपन एंड दैट्स व्हाई इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस। एवरी ईयर यू विल हैव टू डू योर फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस वंस अगेन, कि क्या भाई कुछ चेंजेस है, इनफ्लो आउटफ्लो तो चेंज होने ही वाले हैं, सरप्लस भी नंबर्स चेंज होंगे, कुछ नया शॉर्ट टर्म गोल ऐड हुआ है क्या, कुछ लॉन्ग टर्म गोल्स में कैलकुलेशंस ट्वीक हुए हैं क्या, सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। तो वो इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस, सो दैट्स व्हाई यू शुड कीप ऑन डूइंग इट ऑन अ रेगुलर बेसिस। सो ये हमेशा याद रखिएगा दोस्तों।